Hello, bachcho. Let's see the questions. Questions is a particle of mass m 0.2 kg is initially at rest in the xy plane at point x is equals to minus L, y equals to minus h, where L 10 meter and h is 1 meter. The particle is accelerated at time t equals to 0 with a constant acceleration of a equals to 10 centimeter per along the positive x direction. Its angular momentum and torque with respect to the origin in SI units are represented by L vector and tau vector respectively. Hat I, hat j, and hat k are the unit vectors along the positive of x, y, z directions respectively. If k is equals to I cross j, then which of the following statements are correct? So यहाँ पर सिंपली हम बोला जा रहा है कि एक पार्टिकल का मास दे रखा है। इनिशियली तो वो एक्स वाई प्लेन में रेस्ट पर है और उसकी लोकेशन हम यहाँ पर दे रखे हैं। फिर पार्टिकल टाइम टी इक्वल्स टू 0 पर जाता है विथ एक्सेलरेशन ऑफ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से अलोंग द पॉजिटिव ऑफ एक्स डायरेक्शन। सो हमें देखना है कि बिलो में से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट होंगी। तो स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन से, बट बिफोर ऑफ इट लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट व्हिच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन। So since we know the formula, that is second equation of motion, S is equals to ut plus 1/2 at square, जहाँ पर u इनिशियल स्पीड है, डिस्प्लेसमेंट a एक्सेलरेशन, t टाइम टेकन को इंडिकेट करता है। साथ ही साथ सेकंड फॉर्मूला हम यहाँ पर यूज करेंगे एंगुलर मोमेंटम का, विच इज गिवन बाय द फॉर्मूला रेडियल डिस्टेंस टाइम्स ऑफ मोमेंटम, जहाँ पर हम मोमेंटम को लिख सकते हैं मास इनटू वेलोसिटी। और फोर्थ फॉर्मूला हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं टॉर्क का, विच इज गिवन बाय फोर्स इनटू रेडियल डिस्टेंस। और फिफ्थ फॉर्मूला हम यहाँ पर यूज करेंगे न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन का, दैट इज एफ इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। सो इन सभी फॉर्मूलाज का हम यहाँ पर यूज करना है। तो चलिए सबसे पहले तो गिवन सिचुएशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय यूजिंग द डायग्राम। सो कुछ इस तरीके से सिचुएशन दे रखी होंगी ऑन टू द एक्सिस एक्स एंड वाई। सो ये हम मान लेते हैं कि उसका इनिशियल पोजीशन है, ठीक है। उसको हम डायग्राम के थ्रू यहाँ पर दर्शा देते हैं। सो लेट्स से कि यहाँ इस पॉइंट से वो एक्सेलरेट हो रहा होगा विथ एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। सो उस टाइम पर उसकी पोजीशन क्या थी, -10 -1। अब इस पॉइंट को हम मान लेते हैं ए, और यहाँ पर जो है तो वो रीच आउट कर रहा है, सो इस पॉइंट को हम मान लेते हैं बी। सो इसकी लोकेशन ऑब्वियसली क्या होंगी, 10 माइनस का 1 अपोजिट टू दैट ऑफ स्टार्टिंग 1। सो इस तरीके से कुछ पोजीशन दे रखी है। सो हम सिंपली यदि रेडियल वेक्टर आर ऑफ ए लिखें, so that must be equals to minus of hat j हो जाएगा। so now by using the second equation motion, initially वो रेस्ट पर था, so u of t यानी कि ये वाला जो टर्म है तो वो तो जीरो ही रहेगा। so हम फॉर्मूला डायरेक्टली कितना लिखेंगे, 1/2 at का स्क्वायर लिखेंगे। so particle initially on the rest, that is why we are writing like this। so total displacement initially का इतना कवर कर रहा है 20, this will be equals to 1/2 into acceleration कितना है 10 मल्टीप्लाई बाय टाइम का स्क्वायर हो जाएगा। चार से मेरे पास टाइम निकल के आ जाएगा टी इज इक्वल टू 2 सेकंड, यानी कि उसको कितना वक्त लग रहा है 2 सेकंड्स। तो चलिए हम ऑप्शन वाइज जाएंगे। सो फर्स्ट ऑप्शन ए के लिए यदि मैं चेकआउट करूँ, सो ऑप्शन ए में क्या बोल रहा है, द पार्टिकल अराइज एट अ पॉइंट एक्स इज इक्वल टू एल और वाई इज इक्वल टू -8, जो कि हमने यहाँ पर सिचुएशन यहाँ पर दिखा रखी है। सो इस सिचुएशन के लिए एट टाइम टी इक्वल टू 2 सेकंड, यस ऑप्शन ए यहाँ से करेक्ट हो गया, क्योंकि देखिए हमने ऑलरेडी ये फाइंड करके रखा है कि एट टाइम टी इक्वल्स टू 2 सेकंड्स वो इस बी पॉइंट पर रीच आउट करता है। सो ऑप्शन ए तो यहाँ से करेक्ट हो गया ना। ऑप्शन बी के लिए फिर देखते हैं। तो इसको हम मान लेते हैं ये ऑप्शन ए के लिए एक्सप्लेनेशन था, अब ऑप्शन बी के लिए एक्सप्लेनेशन। तो इसके लिए हमें यूज करना होगा फॉर्मूला ऑफ टॉर्क। सो बेसिकली व्हाट इज स्टेटेड कि जो टॉर्क है यदि वो 2 हैट के बराबर हो जब पार्टिकल पास हो रहा है थ्रू द पॉइंट x इज इक्वल टू एल और y इज इक्वल टू माइनस। चलिए देखते हैं फिर टॉर्क क्या निकल के आता है। सो दिस इज नथिंग बट इक्वल्स टू आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर हो जाएगा। तो यदि मैं ऊपर डायग्राम से जो रेडियल वेक्टर आर ऑफ बी है उसको लिखूं, सो दैट मस्ट बी इक्वल्स टू 10 हैट आई माइनस ऑफ हैट जे, इस तरीके से आएगा।
तो सबसे पहले तो हम फोर्स निकाल लेते हैं बाय यूजिंग न्यूटन सेकंड लॉ, मास इनटू एक्सेलरेशन। सो मास हमें दे रखा है 0.2 kg मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन दे रखा है 10 इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, दैट इज बाय हार्ट। सो ये कितना निकल के आ जाएगा 2 हार्ट ऑफ आई की। अब इसको हम अब इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कराएंगे टू फाइंड द टॉर्क। सो दिस मस्ट बी इक्वल, रेडियल डिस्टेंस कितना है 10 हैट आई माइनस ऑफ हैट जे मल्टीप्लाई बाय, यानी कि क्रॉस प्रोडक्ट विथ 2 हैट ऑफ आई। सो देखिए जे क्रॉस, देखिए आई क्रॉस जे, ये कितना होता है हैट ऑफ के। सो 2 1 2, नेगेटिव नेगेटिव विल गेट प्लस। तो ये सिंपली कितना आ जाएगा 2 हैट ऑफ के। सो देखिए यही हमें इक्वेशन बी में भी दे रखा है। सो इक्वेशन बी भी यहाँ से करेक्ट हो गई ना। इक्वेशन थर्ड देखे तो L इज इक्वल टू 4 हैट के व्हेन पार्टिकल पासेस फ्रॉम दिस पॉइंट, यानी कि एंगुलर मोमेंटम फाइंड करना है हमें। तो उसके लिए फॉर्मूला यूज करेंगे L इज इक्वल टू R of B vector cross momentum P vector. So this is equal to R of B vector cross mv vector, क्योंकि मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी। तो यहाँ से वेलोसिटी वेक्टर फाइंड करेंगे बाय यूजिंग द फॉर्मूला a vector डॉट t। और ये हमने कहाँ से लिखा है बाय यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, b इज इक्वल टू u प्लस at। तो चूंकि इनिशियल वेलोसिटी 0 है इसलिए हमने डायरेक्टली at लिया है। So this will be equals to acceleration 10 hat I cross time taken is 2 seconds. So ये कितना आ जाएगा 20 hat of I की। So now we can just find the angular momentum, that is L vector. So this is equals to mass कितना दे रखा है 0.2, डायरेक्शनल वेक्टर 10 hat I माइनस में hat J, इसके साथ क्रॉस प्रोडक्ट करना है किसका 20 hat I का। So this will becomes out equals to 4 hat K। सो इसके द्वारा स्टेटमेंट थर्ड भी करेक्ट हो गई, यानी कि स्टेटमेंट सी। नाउ द लास्ट स्टेटमेंट डी, टाउ इज इक्वल टू हैट के जब x इज इक्वल टू 0 हो और y इज इक्वल टू माइनस एच। सो डी के लिए हम चेकआउट करते हैं। सो वी विल से एट पॉइंट ए 0 कॉमा -1, जो कि हमने डायग्राम में दिखा रखा है। यदि हम टाउ वेक्टर लिखे सो दिस मस्ट बी इक्वल टू आर ए वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर। सो दिस इज इक्वल टू, सो आर वेक्टर कितना है माइनस ऑफ हैट जे। मैंने ऑलरेडी ये डायरेक्शन यहाँ पर निकाल रखी थी, देखिए यहाँ पर हमने लिखा है। तो उसको हम लिख देंगे माइनस ऑफ हैट जे क्रॉस फोर्स वेक्टर हमने अभी निकाला था 2 हैट ऑफ आई। सो माइनस जे क्रॉस आई कितना हो जाएगा माइनस का के। सो माइनस माइनस विल गेट प्लस। सो ये सिंपली कितना निकल के आ जाएगा 2 हैट ऑफ के की, 2 हैट ऑफ के। सो यहाँ पर टाउ इज इक्वल टू हैट के आ रहा है, बट यहाँ पर 2 हैट के बोल रहा है, इसलिए ऑप्शन डी यहाँ से इनकरेक्ट हो गया। सो करेक्ट स्टेटमेंट्स कौन सी हो गई, ए बी एंड सी। ए बी एंड सी आर करेक्ट। So therefore this is the required solution. I hope you understand it well. Best of luck. Thank you.